क्या बताना चाहेंगे? हर साल आपका कुछ ना कुछ जितने भी बच्चे हैं सफलता पाए जा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? बहुत सा सिंपल सी बात है कि जब इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। ये गरीब बच्चे उन संभ्रांत परिवार के बच्चों के लिए एक चुनौती का काम कर रहे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं रहने के बावजूद भी अपने मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और ये हर तरह का संघर्ष और स्ट्रगल करके अपने जो मुकाम है, अपना उद्देश्य है, एम है, वहां तक पहुंच रहे हैं। इस बार जिंदगी फाउंडेशन के 20 में से 20 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। साथ में रघुनाथ बेहरा जो ऑल इंडिया रैंक 3rd लेकर के आता है EWBD कैटेगरी में। ये कहीं बहुत बड़ी बात है और हम सब उम्मीद करते हैं कि इनको दिल्ली एम्स तक पहुंच जाएगा। और वैसे घर के बच्चा जिसके पिता पुरी में के गांव में रह करके मजदूरी का काम करके अपना घर का भरण पोषण करते हैं, ये वैसा बच्चा है जो हैंडीकैप्ड है, जिसकी आंखें बचपन से ही खराब है, लेकिन उन्होंने आंखों को ही में शक्ति प्रदान किया और ये सोच करके कि मुझे डॉक्टर बनना है और एक दिन खुद डॉक्टर बन करके अपने आंखों का इलाज करना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो कोई ऑटो चालक के बच्चे हैं, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे हैं, कोई चाय बेचने वाले का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है। इस तरह के बहुत सारे बच्चे, इसी तरीके के बच्चे आपको मिलेंगे जो आपके सामने आप उनका इंटरव्यूज खुद लेकर के देख सकते हैं। जिंदगी फाउंडेशन का ये पहल एक अनोखा पहल माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हर साल आपकी सफलता बढ़ती जा रही है, बावजूद उसके दूसरे भी कॉम्पिटिटर हैं, आप लोगों को सहूलियत से सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, सबसे पहली बात है कि जिंदगी फाउंडेशन कोई भी डोनेशन नहीं लेता किसी से भी। जिंदगी फाउंडेशन में जो मैं अर्न करता हूं उसी से इनके रहने का, खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का, किताब कॉपी की सारी सुविधाएं दी जाती है। और दूसरी चीज है कि सफलताएं जरूर बढ़ रही है, इसमें आप सब लोगों का आप लोगों का योगदान है, क्योंकि आप लोग उड़ीसा के हर कॉर्नर तक इस न्यूज को पहुंचाते हैं और वहां के बच्चे आपकी न्यूज को देख करके मेरे पास अप्रोच करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि हर जगह पर, हर ऑफिसेस में लोगों को पता है, यदि गरीब है, दाई का बच्चा है, मेड का बच्चा है, तो आप जिंदगी फाउंडेशन में, और पढ़ना चाहता है तो जिंदगी फाउंडेशन में आ जाओ। तो मैं जरूर आप सब लोगों का भी आभारी हूँ, उन बच्चों का भी आभारी हूँ कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए 16 घंटा 17 घंटा मेहनत करते हैं और पढ़ करके इस मुकाम तक हासिल करते हैं। समाज से बिछड़े हुए समाज से बहुत दूर, समाज मतलब किस का पैसे का कमी है, किसकी पैसे की किल्लत है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परेशानी होते हुए भी जिंदगी फाउंडेशन सबके लिए एक आशा का किरण दिखाई देता है। तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं भी बहुत संघर्षों के साथ यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने बहुत संघर्ष किया है, चाय और शरबत बेच करके मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी है। तो मैं समझ सकता हूं कि उस गरीब लोगों के अंदर दिल में क्या गुजरता है। यदि वो दर्द मैं नहीं सहा होता तो शायद मैं उस दर्द को भी नहीं समझ पाता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दुखी लोग ही दूसरे के दुख को समझ सकता है। तो मैं भी कभी डॉक्टर बनना चाहता था, पर पैसों के अभाव में मेरी कोचिंग छूट गई थी, डॉक्टर बनने का सपना टूट गया था। इसलिए मैं आज अपने आप को सक्षम बना करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का काम कर रहा हूँ। और ये आपका खाली पहल जो है उड़ीसा में बना रहेगा या बाकी जगह पर भी आपका एक पहल शुरुआत होगी? अभी तो मैं उड़ीसा में ही इसको सीमित रखा हूँ। हाँ, बाहर के कुछ स्टेट के, जैसे तेलंगाना के एक बच्चे हैं, झारखंड के एक बच्चे आए हैं यहाँ पर, तो उड़ीसा में आकर के वो पढ़ाई करें। अभी मैं बाहर उसको फैलाने के लिए नहीं चाहता हूँ। ठीक है। ये जो दलित और पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं या कोई भी, मतलब जो बिछड़ा हुआ जो भी है, वो सबको सहायता के लिए आपका कोई नंबर या कुछ भी जारी किया जाएगा जिसके तहत लोग आसानी से सहूलियत से आपको? बिल्कुल, उसका नंबर भी हम लोग जारी कर देंगे। आप 9333755841 नंबर है, उसमें इस तरीके अति पिछड़ा हुआ, अति गरीबी से जूझता हुआ बच्चा, लेकिन पढ़ाई की शक्ति है, कुछ करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उनके लिए इस नंबर पर संपर्क करें। हम लोग टेस्ट लेने जा रहे हैं और टेस्ट के बाद हम लोग इसका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर करेंगे। मैं तो केवल डॉक्टर बनाने का काम कर रहा हूं, और चूंकि मेरे को एक तकलीफ रही है कि मैं भी
मेरे पिता बीमार थे, उनकी भी इलाज के लिए तकलीफें हुई थी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो मैं डॉक्टर बनाने का काम करता।